गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे हमारा बचा हुआ टॉपिक जो लास्ट हमने कर चुका है, हम कोऑर्डिनेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो आज हमें करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम डिपार्टमेंट्स, जो मटेरियल है हमारा, जो अदर चीज़ें हैं हमारी, उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, उनके बीच में अच्छा तालमेल इस्टेब्लिश करना, जो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है ग्रोथ इन साइज़। ग्रोथ इन साइज़ का मतलब ये होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी एरिया में बढ़ोतरी करे, ग्रोथ करे, उसके अंदर एक्सपेंशन हो। वो एक्सपेंशन किसी भी चीज़ में हो सकता है, साइज़ में हो सकता है, आपकी टेक्निक के अंदर हो सकता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अंदर हो सकता है, आपके जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो पीपल्स हैं वो रहते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी अलग होती हैं, उनके अंदर जो स्मार्टनेस है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के बीच में जब आप एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं करोगे तो आपका बिज़नेस अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के लोगों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना क्या कहलाता है, आपका ग्रोथ इन साइज़, या फिर कोऑर्डिनेशन इन ग्रोथ इन साइज़ कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सबके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखोगे, सबको प्रायोरिटी दोगे, सबकी जो सजेशंस है उनको आप वैल्यू करोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे, तो वो सारे इंडिविजुअल पर्सनस हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके बिज़नेस में अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। वो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है कि हमारा बिज़नेस जो है उसके अंदर, हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं ये बात, कि हमारे बिज़नेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम डिवीज़न बना देते हैं। हमने पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे बिज़नेस का साइज़ बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बिज़नेस को डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक सेक्शन के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना क्या कहलाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेशन होना सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल अपने स्कूल का ले सकते हैं। स्कूल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। लेकिन फिर भी एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपने देखा होगा स्कूल के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। जूनियर सेक्शन अलग होता है, प्राइमरी सेक्शन अलग होता है आपका, और सीनियर सेक्शन अलग होता है। फिर उसके बाद आपका जो है स्ट्रीम वाइज आपका स्कूल में डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाते हैं। ये कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, ये आर्ट्स स्ट्रीम हो गया, वो साइंस स्ट्रीम हो गया। और साइंस स्ट्रीम के अंदर सब्जेक्ट वाइज भी आपके जो है चेंज हो जाते हैं। बायो, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, इस तरीके से अलग अलग एरिया के अंदर आपके स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, सेक्शन भी कई बार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लास को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्कूल तो एक है, उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक है, क्या, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। लेकिन फिर भी हमने हमारे स्कूल को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया है। और अगर इन सारे डिविज़न्स के बीच में, सारे सेक्शन के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हमारा जो स्कूल है अपने ऑब्जेक्टिव को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। अगर प्राइमरी सेक्शन वीक जाएगा तो आपका सीनियर सेक्शन कभी भी जो है अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन मोस्ट हो जाता है, इसीलिए आपके कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस जो है बढ़ जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक एरिया के अंदर परफेक्शन का होना। ठीक है, परफेक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए आप